आरव को कार्टून ड्राइंग करना पसंद था और वह हर रात अपने टैबलेट पर अजीब अजीब चेहरे बनाता रहता था। एक रात उसने मजाक मजाक में एक डरावना कार्टून बना दिया। लंबी आंखें, टेढ़ी मुस्कान और लिखा, तू मुझे देख रहा है। हौंसते हुए उसने फाइल सेव की और सो गया। आधी रात को टैबलेट अपने आप ऑन हुआ और उसी कार्टून की हौंसी कमरे में गूंजने लगी। आरव घबराकर उठा तो स्क्रीन पर वही चेहरा था, लेकिन अब उसकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थीं। आरव बोला, ये क्या बकवास है। तभी स्क्रीन से आवाज आई, डर मत, तूने ही मुझे बनाया है। कमरे की लाइट बंद हो गई और दीवार पर उसी कार्टून की परछाई हिलने लगी। आरव भागकर स्विच तक पहुंचा, लेकिन उसकी उंगलियां जमी रह गईं, क्योंकि पीछे से धीमी हंसी आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अपने कार्टून को दी थी। टैबलेट की स्क्रीन पर शब्द उभरे, जब तक तू मुझे देखता रहेगा मैं यहीं रहूंगा। कांपते हुए आरव ने आंखें बंद कर लीं और जोर से चीखा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सुबह टैबलेट बंद पड़ा था, कोई फाइल नहीं थी। राहत की सांस लेकर आरव स्कूल चला गया, लेकिन खाली कमरे में टैबलेट अपने आप ऑन हुआ और वही कार्टून मुस्कुराया। अब आंखों की जगह बस काला साया था। स्कूल से लौटते समय भी आरव के कानों में वही हंसी गूंज रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने सबसे पहले टैबलेट देखा। वह बंद था, लेकिन स्क्रीन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से छूने की कोशिश की हो। आरव ने खुद को समझाया, ये सब मेरा डर है, और टैबलेट को बैग में डाल दिया। रात को अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी बैग के अंदर से वही जानी पहचानी हौसी आई। टैबलेट अपने आप बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। स्क्रीन पर वही कार्टून था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया। आरव कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें मिटा दिया था। कार्टून हंसा, ड्राइंग मिटाई जा सकती है, पर डर नहीं। दीवारों पर काले साए रेंगने लगे और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। अचानक सब शांत हो गया। लाइट लौट आई। टैबलेट जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी, कल फिर मिलेंगे जब तुम डरोगे। आरव समझ गया, यह साया बाहर से नहीं, उसके अंदर के डर से पैदा हुआ है, और डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह आरव थका हुआ उठा, लेकिन उसने तय कर लिया कि अब वह अपने डर से नहीं भागेगा। स्कूल से लौटकर उसने टैबलेट खोला। स्क्रीन पर वही कार्टून चेहरा दिखा, मगर इस बार वह कमजोर लग रहा था। आवाज आई, अब नहीं डरेगा। आरव ने शांत होकर कहा, डर मेरी कल्पना से बना था और मैं उसे बदल सकता हूं। उसने स्टाइलस उठाया और उस डरावने चेहरे को बदलने लगा। तेज आंखों की जगह गोल आंखें और डरावनी हंसी की जगह हल्की मुस्कान बना दी। धीरे धीरे कमरे का अंधेरा छूटने लगा और टैबलेट की स्क्रीन सामान्य हो गई। आरव मुस्कुराया। उस दिन के बाद उसने अपनी कल्पना का इस्तेमाल अच्छे और सकारात्मक कामों में करना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया कि डर तभी बड़ा बनता है जब हम उसे बढ़ावा देते हैं, और हिम्मत से सामना करने पर वही डर कमजोर पड़ जाता है। सीख, डर हमारे मन में होता है, बाहर नहीं। जब हम साहस और समझदारी से उसका सामना करते हैं तो डर खुद ही खत्म होने लगता है। आरव ने जब अपने डर को बदलना सीख लिया तो उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया। अगले कुछ दिनों में उसने टैबलेट पर सिर्फ हंसते चेहरे ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसे कार्टून भी बनाए जो दूसरों को हिम्मत देते थे। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने बच्चों से कहा कि वे अपनी सबसे बड़ी डरावनी बात ड्राइंग में दिखाएं। कई बच्चे डर गए, लेकिन आरव मुस्कुराया। उसने वही पुराना कार्टून बनाया, पर इस बार उसे दोस्ताना रूप में। टीचर ने उसकी ड्राइंग देखकर कहा, डर को समझना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। उस दिन आरव ने महसूस किया कि जो चीज कभी उसे डराती थी, वही अब उसकी ताकत बन चुकी है। रात को जब उसने टैबलेट बंद किया, स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन चमकी, डर खत्म नहीं होता, पर उसे हराया जा सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर लाइट बंद कर दी। अब अंधेरा उसे डराता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब मन मजबूत हो जाए
तो कोई साया टिक नहीं पाता। अगले दिनों में आरव ने अपनी कल्पना और कला से ऐसे कार्टून बनाए जो बच्चों को मुस्कुराना सिखाते और डर से बाहर निकलने की हिम्मत देते। उसके बनाए किरदार अब डराने वाले नहीं थे, बल्कि सहारा देने वाले बन गए थे। एक दिन उसने अपने टैबलेट पर लिखा, डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक था। उसने मुस्कुराकर वो लाइन सेव की और लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में रोशनी थी, क्योंकि अब आरव जान चुका था कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वही डर हमें आगे बढ़ने की ताकत दे देता है। अंतिम संदेश, डर से भागना समाधान नहीं है। हिम्मत, समझ और विश्वास से सामना करना ही असली जीत है।